में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। रानीपुर मेला महोत्सव में मेले की शुरुआत के बाद भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा रहे, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य मौजूद रही। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नेहल सिंह रही। इस दौरान कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही आए हुए समस्त अतिथियों का नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षदों के द्वारा स्वागत और सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता एवं पद अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं भजन सुनने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ पपेन कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उसका कहीं ना कहीं इतिहास में जिक्र होगा, आवाज खोलेगा तो ना कहीं उसका रिकॉर्ड होगा। तो चेयरमैन साहब से ये आग्रह कर रहा हूँ, बहुत बार मुझको गलतफहमी थी और गलत बताया गया था कि इस मेले के लिए स्टेट से पैसे मिलते हैं। अब पता चला कि सरकार से भी पैसे नहीं मिलते। अगर आप लोग किसी के पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है तो वो जरूर निकलवा के दीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम इस मेले को स्टेट से सरकार से रजिस्टर भी करवा देंगे और अगली बार से इसको पैसे भी दिलवा देंगे और इससे ज्यादा भव्य मेला हम करके दिखाएंगे। क्यों? हर मेला, हर ऐसी चीज हमको हमारी विरासत से जोड़ती है और भारत नहीं रह सकता अगर हम अपनी विरासत से नहीं जुड़ेंगे, अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे, अपने पुरानी परंपराओं से नहीं जुड़ेंगे और रीति रिवाज से नहीं जुड़ेंगे। ये आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम सभी को जोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिन मिलते हैं जब हम अपनी चैन, अपनी चिंताओं को भूल के सुख चैन के भजन सुनने आ सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह कि जरूर सुनने आइए। दूसरी बात, मैंने कहा था 2 बात करेंगे तो दूसरी बात, तीसरी बात नहीं होगी। दूसरी बात, मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ पर 2 इलेक्टेड महिलाएं बैठी हैं और मेरे सामने भी मेरी कुछ माताएं बहनें उधर बैठी हैं। आप सभी को मैं नमन भी कह देता हूँ, नमस्कार भी कर देता हूँ। इस बात का गर्व है कि सब ये रानी की बेटियां हैं, हमारी वीरांगना बेटियां हैं। आप सबको इसलिए भी नमन क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस गणेश चतुर्थी पे एक विशेष आपके लिए तोहफा भेजा है कि 33% सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। आगे आप ही इस जगह का नेतृत्व करेंगी। अभी तो आपकी विधायिका भी महिला है, तो हमेशा के लिए कोई ना कोई महिला होनी चाहिए। आपके वहाँ हमेशा आगे चलकर कोई ना कोई सांसद भी महिला होना चाहिए और कोई ना कोई इस क्षेत्र से केंद्र सरकार में महिला होनी चाहिए। क्योंकि हमने बुंदेलखंड में अभी भी जो रानी के लिए प्रसिद्ध है, उतनी महिलाओं की आवाज नहीं सुनी। तो आप लोग सबसे मैं एक बार आग्रह करूंगा कि अपनी बेटियों को विशेष रूप से उनकी चिंता करिए, उनको आगे बढ़ाइए और स्कूल जरूर भेजने की व्यवस्था करिए। बस ये 2 बातें आपसे करनी थी। अब आपसे एक आग्रह करते चले जाऊंगा। 2 हाथ मेरे साथ ऊपर करके, भगवान ने 2 दिए तो 2, अगर 1 दिया तो 1।